संध्या जी, ये हलवा भाभो ने बनाया देसी घी में। आप ज्यादा खाएंगे ना तो मोटी हो जाएंगी। होती हुई तो हो जाने दीजिए, मुझे परवाह नहीं है। ये हलवा भाभो ने अपने हाथों से खास मेरे लिए बनाया। इसमें भाभो का प्यार ही नहीं, आशीर्वाद भी है। मैं तो सबसे ज्यादा खाऊंगी। आप दीजिए मुझे। बचपना ना क्या संध्या बीननी का अब तक। एक बार गोद में टाबर आ जावे तो अपने आप उम्र की समझदारी आ जावेगी। चल ला। ले। हाँ दे। मैं तो अपनी सारी फ्रेंड्स के सामने ढोल पीटने वाली हूँ कि मेरी भाभी आईपीएस ऑफिसर बन गई। क्या ढाक जमेगी मेरी, है ना विक्रम भैया? भाई दाग तो तेरी जमने वाली है। नाम भी बहुत हो जाएगा, शान भी हो जाएगी, नहीं कि भाभी तेरी आईपीएस ऑफिसर और तू LLKCP। LKCP ये क्या होता है? पर भाई छवि ये थोड़ी हाई फाई वाली इंग्लिश है, ये थारी समझ में नहीं आएगी, पर फिर भी जनरल नॉलेज देने के लिए तुझे समझाता हूं मैं। LLKCP का मतलब है कि लटक लटक के कॉलेज पास। इतना हंसी मत बनाशी भाभी। और वैसे भी ये तो आप पे सूट कर रहा है, लटक लटक के चौथी पास। ये भी सही है, ये भी सही बोल रहे हैं बिल्कुल। रे बेनी, हाँ? थारी कोई ट्रेन छुट्टी जा रही है? धीरे धीरे खा, आराम से। कटे भाग्यो नहीं जा रहे हो हलवो। टाबर को नहीं रही अबार तू। उम्र ने समझ। और हाँ, आने वाली जिम्मेदारी के लिए तैयार हो जाए। जिम्मेदारी? अब कैसी जिम्मेदारी भाभो? अब तो भाभी ने आईपीएस भी पास कर लिया है। और वैसे भी रही बात मेरी शादी की, तो वो तो आगे खिसक गई है ना? लगता है मेरी ट्रेनिंग के बारे में भाभो ने सब पता कर लिया है। अरे इन सबसे अलग और बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। ऐसी जिम्मेदारी है जिसे पूरे किए बिना संध्या बीननी अधूरी है। भाभो, मैं तो बहुत हिचक रही थी आपसे इस बारे में बात करने के लिए, और आपको पहले से ही इसका ध्यान है। जब हमारे को इस बात का ध्यान न रहेगा तो फिर किसने रहेगा? हाँ? और फिर ये बात पूछने के लिए हिचकने की क्या जरूरत है? आज नहीं तो कल ये बात तो होनी थी। और फिर चाहे तू कितनी परीक्षा पास कर ले, पर जे काम किए बिना ना तू अधूरी रहे। हाँ। देखिए सूरज जी, हम जिस बात के लिए इतनी परेशानी लिए बैठे थे, तो पापा को पहले से ही पता है। हम ऐसे ही इतना डर रहे थे। हाँ। संध्या बीननी इतनी खुल के कैसे बोल रही है? ये भी वही सोच रही ना जो मैं सोच रही हूँ। भाभो, मैं क्या कह रही थी कि मेरे को एक बात समझ नहीं आ रही कि जब आप दोनों बातें कर रहे हैं ना, तो यहाँ तक आवे है और ऊपर निकल जावे है।
जिम्मेदारी वाली कौन सी बात है, बताओ तो जरा। मीनाक्षी, एमिली, विक्रम भैया, छवि, छोटू, बाबा साहब, भाभो जिस नई जिम्मेदारी के बारे में बात कर रही है वो है मेरी पुलिस की ट्रेनिंग। पुलिस ट्रेनिंग? 15 दिनों बाद मुझे 11 महीनों की पुलिस की ट्रेनिंग के लिए राजस्थान से बाहर जाना है। 11 महीने? 11 महीने? पर बिन्नी, मैं तो संतोष, ये हलवा बड़ा स्वादिष्ट बना है, खा ले तू भी। भाभो, आप इसी जिम्मेदारी की बात कर रही थी ना? हाँ बीननी, बस ये 11 महीने वाली बात ना पता थी। पर भाभी, आपको 11 महीने के लिए पुलिस एकेडमी जाने की क्या जरूरत है? वैसे भी आपने आईपीएस के सारे एग्जाम तो पास कर लिए हैं, उसके बाद भी। छवि, सिर्फ एग्जाम पास करना ही सब कुछ नहीं होता ना। पुलिस ऑफिसर बनने के लिए शारीरिक और मानसिक रूप से रेडी करवाना होता है, सारे काम सीखने होते हैं, इसके लिए बाहर जाना ही पड़ता है। तो वो पुलिस अकेडमी जो है बड़ी दूर तो नहीं है? हाँ मीनाक्षी, पर भाभी, आप अकेले 11 महीने पुलिस अकेडमी में कैसे रहेंगी? चतुरी, तारी भाभी साहब वहां पे अकेली थोड़ी ना होंगी। अरे इस साल जितने भी लोगों ने आईपीएस की परीक्षा इस देश में पास की है ना, वो सारे वहां पे ट्रेनिंग में तारी भाभी साहब के पास ही होंगे, मतलब इकट्ठे ही होंगे। और हम भी तो मिलने जाते रहेंगे ना इनसे, तो तारी भाभी साहब अकेली ना है। अच्छा, पर भाभी साहब 11 महीने तो बहुत ज्यादा होते हैं। हम सब लोग आपके बिना कैसे रह पाएंगे? बिंदनी, ये थारा जो ट्रेनिंग है जो अठी कोणी हो सकता है के? ये इतनी दूर जाने की क्या जरूरत है? जे उनको कह देना कि 1-2 घंटे ज्यादा पढ़ावे, हाँ, शाम तक घर आ जाएगी। नहीं बाबा साहब, वो ट्रेनिंग वही होती है, बहुत सारी सुविधाएं हैं। यहाँ वो सब नहीं सिखाया जा सकता। जाना बहुत जरूरी है। हाय हाय हाय, हम तो आपके बिना 11 महीने जैसे तैसे करके निकाल ही लेंगे, लेकिन बेचारे जेठ जी कैसे रहेंगे आपके बिना? हाँ, वो तो अठे भी 8-10 बारी यहाँ घर की फेरी लगा देते हैं, कभी चाय के बहाने, कभी पानी के बहाने, कभी शक्कर लाने के बहाने। वो कैसे रहेंगे आपके बिना? बेचारे अकेले ही पड़ जाएंगे। अकेलापन तो खा जाएगा ना इन्हें, है ना? बस बाकी के घर वाले के गंगा स्नान करने के लिए जाने वाले हैं, जो ये लुगाई के बिना अकेले हो जावेगो। ब्याह तो इसका अब हो रहा है। 25 साल से घना की रोटी जिमता था ना, कुंसी इसकी लुगाई आती थी और आकर जिमाती थी इसे। ठीक है, अगर जाना ही है तो जाना ही पड़ेगा ना। और कुंसा इसके जाने से धरती गोल घूमना बंद कर देवेगी और आड़ी तिरछी घूमने लग जाएगी, सूरज चांद निकलना बंद कर देवेगी। बीहनी, अगर थारे को जाना है तो जा, मारी चिंता ना कर। जाकर थारे कपड़ा की तैयारी कर ले।
भाभो, आप मेरे जाने से नाराज हैं? ना भी नहीं ना, मैं थारे से नाराज क्यों होंगी? अरे कौन से तू थारे मैके में जा रही है? तू जानबूझकर तो ना जा रही है ना? अब जो ट्रेनिंग आई है तो पूरी तो करनी पड़ेगी ना। छोरा जी बीननी की ना रेल की टिकट निकाल ली है, नहीं तो टेम पर टिकट को नहीं मिले। ध्यान रहे छोरा थारे। हाँ 11 महीना के लिए जा रही, 1 साल ही हो गया ना। सर्दी गर्मी बरसात, मारे को तो जेठ जी की चिंता हो रही है, कहीं बेचारे बीमार ना पड़ जाए जेठानी जी की याद में। बीननिया कौन से देवी देवता ने भज रहे हो जो आकर के रसोई करेंगे? चलो सब अपनी अपनी रसोई संभालो। हट। चल थारे को मैं हलवा खिलाऊंगी। अरे अरे सुपारी नहीं, चतुरी सुपारी लाना जरा। बाबा साहब, मैं लेकर आती हूँ। अच्छा बेटा। ये डब्बा कैसे खुल गया? सूरज जी, सूरज जी, संध्या जी, वो सूरज जी, भाभो ने ट्रेनिंग के लिए हाथ तो कर दिए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि भाभो को ये बात अच्छी लगे। संध्या जी, देखिए आप इस बात को लेकर परेशान ना हो। क्या ना कि भाभो को अचानक से परेशानी तो होगी ना। भाभो ने नहीं सोचा था कि आप 11 महीने के लिए बाहर जाएंगे। अब इतनी बड़ी बात है तो भाभो का परेशान होना तो जायज है ना। देखिए आप चिंता ना करें, भाभो समझ जाएगी और संभल भी जाएगी। अरे सुपारी ठीक है जी? हाँ सूरज जी, देखिए ना, दरवाजा खोलते ही सारी सुपारी नीचे गिर गई, वही कर रही थी। ठीक है। सूरज जी, ये तो भाभो बाबा साहब की शादी की एल्बम है। कितनी सुंदर लग रही है ना भाभो, कितने अच्छे से श्रृंगार किया भाभो ने। बहुत प्यारी लग रही है। सूरज जी, ये देखिए सूरज जी, ये तो भाभो बाबा साहब की शादी की तारीख है। शर्मा फोटो स्टूडियो, 15 नवंबर 1984। ये तो आज ही की तारीख है। हाँ यानी आज भाभो बाबा साहब की शादी की सालगिरह है। आपने मुझे बताया भी नहीं। पर मुझे तो खुद भी नहीं पता संध्या जी। और ये सालगिरह मनाना तो बहुत दूर की बात है। भाभो बाबा साहब ने कभी जिक्र तक नहीं किया। मुझे नहीं, बल्कि घर में किसी को नहीं पता। चलो बहाने से पता लग गया। सच बताऊं, मैं तो खुद पहली बार ये एल्बम देख रहा हूँ। अच्छा है। संतोष, वो थारे को बीननी से वो बात करने के लिए इसलिए मना किया था कि सब जानती हूँ मैं,
11 महीने ना और सब्र रखना है हमारे को। जी ठाकुर जी की मुझे रख लूंगी मैं, कोई चिंता नहीं। अरे राठी भाई जी, कटे हो? अरे बाहर तो आओ, सारे दोस्त लोग पान की दुकान पे आपका इंतजार कर रहे हैं। जाओ, बहुत ढोल पीटने की आदत है ना कि हमारी बहू पुलिस अफसरनी की परीक्षा पास कर ली। जाओ, जाकर ना सबका मुंह मीठा करवा लो। अरे राठी भाई जी, कटे रह गए भाई? अरे हाँ भाई, आ रहा हूँ रुकिए, आ रहा हूँ। अरे जल्दी आ जाओ भाई जी, सब इंतजार कर रहे हैं। संतोष, कुछ 50-60 रुपए है क्या? चल, 50-60 रुपए है। छवि, क्या हुआ छवि? जेठानी जी ने हमें यहाँ क्यों बुलाया है? तूने कहीं कोई कांड वांड तो ना किया ना? मीनाक्षी भाभी, ये कांड वांड ना आप ही करती हो। टेढ़ी तो आप ही हो ना इस घर में। मैंने कुछ नहीं किया। देख, तूने कुछ मारे। लो, ये और आ गई, इनकी कमी थी। देवरानी जी, यहाँ पे कोई चौथी दुकान की चाबियां ना मिल रही जो टुक 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 करती हुई आ गई हो यहाँ पर। ये बात मुझे भी अच्छे से पता है। वो तो मुझे चतुरी ने बताया कि बड़ी जेठानी जी ने छवि के कमरे में बुलाया है, इसलिए मैं यहाँ आई। क्या? तुम्हें भी यहाँ बुलाया है जेठानी जी ने? लो, आज तो लंबाई फंसे भैया। आज पता नहीं क्या करने वाली है जेठानी जी। लगे है हम सबकी परेड लगवाएंगी। सुनो, तुमने कहीं वो शटर वटर खुला तो ना छोड़ दिया कि पकड़ ले? अरे पता नहीं किस किस का केस लेंगे अभी, क्या होने वाला है। केस तो बनना है, और ऐसा बनेगा जैसा आज तक इस घर में नहीं बना हो। मैंने कुछ ना किया, इस बारी मैंने कुछ ना किया। तुम परेशान मत हो मीनाक्षी, और ना ही तुम सब हो। तुमने कुछ नहीं किया, किया तो भाभो और बाबा सा ने है। जो इतनी बड़ी बात नहीं बताई उन्होंने कि आज क्या खास दिन है। क्या है भाभी? जेठानी जी, आज का खास दिन तो हम सबको पता है। आज अब इंटरव्यू में पास हो गई हो, और इससे बड़ा खास दिन क्या होगा? नहीं एमली, इससे भी बड़ी खास बात है। आज के दिन इस परिवार की एक तरह से नींव रखी गई थी। आज भाभो और बाबा साहब की शादी की सालगिरह है। शादी की सालगिरह? वाह! ये के बाहा? अरे आज तक हमने इस दिन को ना सुना ना देखा, ना कभी भाभो बाबा साहब ने हमें बताया, ना उन्होंने कभी मनाया। शादी की सालगिरह है, ये मैंने कभी ना सुना उनके मुंह से। भाई, ये क्या खास दिन हुआ भी? भाभी एक बात बताऊं, वो लोग इन सब बातों पे विश्वास नहीं करते। वो लोग नहीं मनाएंगे उनकी शादी की सालगिरह। छवि, मीनाक्षी, भाभो बाबा साहब ने अपनी सारी जिंदगी इस घर परिवार को दी है। परिवार की जिम्मेदारियों के बीच उन्हें अपने लिए सोचने तक का वक्त नहीं मिला, तो फिर शादी की सालगिरह याद रखना तो बहुत दूर की बात है। उन दोनों ने हम सबके लिए इतना कुछ किया है। वो दोनों इस घर की आत्मा है। तो फिर हमारा फर्ज ही बनता कि आज का ये दिन हम उनके लिए खास एक यादगार दिन बना दे। बिल्कुल सही कहा आपने बड़ी जेठानी जी। आज तो बहुत तगड़ा सेलिब्रेशन होना चाहिए, और हम सबको मिलकर सेलिब्रेट करना चाहिए। क्यों? हाँ भाभी, मैं आपके साथ में हूँ। अब तुम दोनों साथ में हो तो इस खुशी के मौके पे मैं क्यों पीछे हटूं? लो, मिलाओ हाथ सब लोग। तो हम सब अपने अपने काम बांट लेंगे। हाँ एमली, तुम भाभो को आज एकदम दुल्हन की तरह सजाना। हाँ 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 बिल्कुल। भाभो को दी तब सजाएंगी जब भाभो मानेंगी। अरे लाली लिपस्टिक लेके आगे पीछे डोलती रहेंगी, लेकिन भाभो ना काबू आने वाली। अगर कुटकुटा के आ गई तो हमसे ना कहना। हाँ नहीं मीनाक्षी, हमें भाभो को मनाना ही होगा। ये बात कर दी जेठानी जी आपने। आज तक मैं भाभो को अपनी चाट पकौड़ी के लिए ना मना सकी, तो सजे संवरने की तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन हाँ, छवि चाहे तो ये काम कर सके। हाँ, बेटी जो है नक चढ़ी मतलब मुंह चढ़ी। अब कोई ओखली में खुद से सर थोड़े ना देंगे। ना ना ना, मारे को अपनी बड़ी गर्दन प्यारी है ना। भाभी, कुछ सोच समझ के बोला करिए ना। हाँ?
अब संध्या भाभी जब वो गुस्से में होती है ना तो बेटी बहू में फर्क नहीं करती है। जब गुस्से में नहीं होती तब तो फर्क करती है। ठीक है, मैं मना लूंगी भाभो को। ये बढ़िया है। आप जेठानी जी जरा सोच विचार कर लो। अब 15 दिन बाद जो आप ट्रेनिंग में जाने वाली हो, पता चले आज ही टिकट कटवा दे भाभो। ऐसा कुछ नहीं होगा। भाभो ऊपर से जैसी कठोर दिखती है वैसी दिल से नहीं है। मैं मना लूंगी भाभो को। और तुम मीनाक्षी, तुम रसोई संभाल लेना। पूरी रसोई अकेली? ना ना ना, मैं ना कर सकूं। हर काम में मना करती है। अब मीनाक्षी भाभी, मैं और संध्या भाभी है ना आपकी मदद के लिए, हम करा लेंगे। हाँ फिर ठीक है, तो चलो। तैयार? तो फिर 1 2 3 गो गो। सूरज जी, संध्या जी आप कुछ काम था क्या आपको? सूरज जी, मुझे कुछ सामान चाहिए था, आप ला देंगे? अब तो अच्छी जान पहचान हो गई है उस किताब वाले से। आप फोन भी करेंगे ना तो भी घर पे पहुंचा देगा आपको। लेकिन ये सामान किताब वाले की दुकान पर नहीं मिलेगा। आप देखिए तो सही। अच्छा, ऐसा क्या सामान है जो किताब की दुकान पे नहीं मिलेगा? हाँ? सब मिलता है वहां पे, कॉपी, पेंसिल, गजरा, काजल। हाँ?